नमो नारायण। आज हम कार्तिक मास महात्म का 12वां अध्याय सुनेंगे। सुख भोगे जो कथा सुने सहित विश्वास, 12 अध्याय लिखे वशिष्ठ यह दास। श्री नारद जी कहते हैं, जब जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भयकंपित होकर वहां से भाग निकले। तब भागकर बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। फिर सब देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो। मैं युद्ध में शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसे कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। सब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देख समुद्र त्याना लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आ गया और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिया हूँ और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसा मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो मैं जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पर जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु का कठोर वचन कहकर उन पर पूरी ताकत से आक्रमण कर दिया। ओम नमो नारायण। अब 13वां अध्याय सुनते हैं। कार्तिक कथा को सुनो, सभी सहज मन लाए। 13वां अध्याय लिखूं, श्री प्रभु शरण में आए। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान विष्णु युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना शारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। इससे त्रिलोक गूंज उठा। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर में महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, रथ और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती पर प्रहार किया। इससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होंठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपना सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ किया। जलंधर भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उस समय जलंधर ने भगवान को कई पैने बाणे मारकर उनके दिव्य धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण की और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान न हुआ और मदोन्मत्त हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को फूल की माला ही जाना। साथ ही उस युद्ध दुरुम्ध ने अत्यंत ही क्रोधित होकर अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान ने शिव जी के चरणों को स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपटकर भगवान की छाती में एक मुष्टिक मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेककर बाहों और मुष्टिकों के बाह्य युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। जब वे कुछ श्रमित से हो गए तब सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य से मेघवाणी में बोले, हे रणदुर्मुद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वर मांग, मैं अदय वस्तु भी आज तुझे दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर खुश हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर में निवास करें। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया।
अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। ओम नमो नारायण। अब हम भगवान के प्यार की एक कथा सुनते हैं। शाम हुए मनसुख घर लौटे। आज भगवान कृष्ण गोई चराने नहीं गए थे। उनका जन्म दीपोत्सव था। घर में पूजा थी। यशोदा ने उन्हें घर में ही रोक लिया था। गोप बालकों ने पूछा, मनसुख तुम तो अनन्य भक्त और सखा हो गोपाल के, फिर आज कृष्ण ने तुम्हें प्रसाद के लिए नहीं पूछा? तुम तो कहते हो गोपाल मेरे बिना अन्न का ग्रास भी नहीं डालते। हाँ हाँ ग्वालो, ऐसा ही है, तुम्हें विश्वास कहाँ होगा। कन्हई तो आज भी मेरे पास आए थे। आज तो इन्होंने मुझे अपने हाथ से ही खिलाया था। यह झूठ है। यह कहकर गोप बालक कृष्ण को पकड़ लाए और कहने लगे, लो मनसुख, अब तो कृष्ण सामने खड़े हैं, पूछ ले, इन्होंने तो आज दहलीज के बाहर पांव तक नहीं रखा। कृष्ण ने गोप बालकों का समर्थन किया और कहा, हाँ हाँ मनसुख, तुम्हें भ्रम हुआ होगा, मैं तो आज बाहर निकला तक नहीं। मनसुख ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्य हो नटवर, तुम्हारी लीलाएं अगाध हैं। पर क्या आप बतला सकते हैं कि यदि आज आप मेरे पास नहीं आए तो आपका यह पीताम्बर मेरे पास कहाँ से आ गया? देख लो ना, अभी भी मिष्ठान का कुछ अंश इसमें बंधा हुआ है। गोपालों ने पीताम्बर खोलकर देखा। वही भोग, वही मिष्ठान जो पूजा गृह में था, पीताम्बर में बंधा था। मनसुख को वह कौन देने आया, किसको पता था? ओम नमो नारायण। कल कार्तिक महात्म का 14वां अध्याय सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।